देश के विकास में हम अपना फर्ज निभाते हैं। ये ऐसा दिन होता है अपनी बात रख सकते हैं। स्वतंत्रता के जश्न में 2 दिन तक सोए नहीं थे। धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म को समझना कर्तव्य है हमारा। एकता की बंद मुट्ठी बने, फोड़कर घृणा और नफरत का गुब्बारा। कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट करें। चलो बड़े सर आगे तो हम नजर होंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर ज्ञान प्रताप भाई और स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताइए। माननीय बड़े सर जी, आदरणीय जावेद सर जी और मेरे सभी प्यारे कर्मचारीगण, मैं आप सभी को 77वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर शुरुआत करना चाहूँगा। 15 अगस्त भारत के गर्व, सम्मान और सौभाग्य का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। तब से हम सब स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। देश को आज़ाद करने के लिए कई क्रांतिकारियों, सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। उनमें से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, मंगल पांडे, भगत सिंह, खुदीराम बोस और बहुत सारे लोग थे। हम तिरंगे के दीवाने हैं, हम तिरंगे के दीवाने हैं। भारत की जय जयकार करते हैं। जिसने भारत को आजाद कराया उन वीरों को हम सत सत प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब हम मुख्तार जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और अपने इसमें पोएट्री के रूप में कुछ बातें बताएं। सैनिक एक प्रेरणा जो बड़े सर के द्वारा लिखी गई है। सैनिक एक प्रेरणा, आजादी से पहले के वो आखिरी पल हमने देखे ही नहीं, तभी तो देश के लिए ना हमें फील है ना दर्द है कहीं। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन शहीदों को याद करके बस झंडा लहरा देते हैं। मदर डे, फादर डे जैसे साल के एक दिन के प्यार को हम देशभक्ति कहते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी होगी जो हर रोज देश हित की प्रतिज्ञा करते हैं। घर परिवार से दूर अनुशासन में रहकर देश के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी महानता है जो पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं। अपना भोजन, नींद और आराम सब दांव पर लगा देते हैं। जो सुबह की दौड़ में हाई ट्रेनिंग में गुजरकर पसीना बहा दे सारा, दिल से सैल्यूट है उन बहादुर योद्धा वीर जवानों को हमारा। धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म को समझना कर्तव्य है हमारा। एकता की बंद मुट्ठी बने, फोड़कर घृणा और नफरत का गुब्बारा। देश प्रेम लहू में रच बस जाए, हमारे हर काम वतन की ताकत बन जाए। ऐसी कोई जिम्मेदारी हम भी निभाए, मरने पर तिरंगे में लिपट कर जाए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। इन्होंने अपने परिसर से द्वारा जो लिखी गई है सैनिक की प्रेरणा, उसको बड़े अच्छे से आपको बताया तिरंगे के बारे में और देश के सैनिकों के बारे में। अब हम मिस्टर प्रदीप कुछ अपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में आके बताएं। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित स्टाफ एवं कर्मचारी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर और नमस्कार।
आज हमें याद है कि कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली। आप सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जो भी कर्मचारी जहाँ पे काम करें आप उसको प्रॉपर तरीके साफ सफाई का ध्यान रखें, जो सामान जहाँ से उठाएं उसको उसी जगह पे रखें। जय हिंद जय भारत। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को लेके, जिसमें मिस्टर इमरान जी आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताएंगे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अभी 98 साल की औरत है और जिन्होंने पार्टीशन के वक्त देखा था कि उनके देश में कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई थी, क्या क्या हुआ था। तो ये चीज़ बहुत हेडलाइन में अखबार में भी आई थी, तो मैंने समझा ये आपको बताना ज़रूरी है। तो अखबार की हेडलाइन ऐसे थी कि स्वतंत्रता के जश्न में 2 दिन तक सोए नहीं थे। 98 वर्षीय शुभानी खान ने देश की आज़ादी का जश्न अपनी आंखों से देखा है। 15 अगस्त 1947 को लाल किला पहुंचकर आज़ादी का जश्न मनाया था। खुशी इतनी थी कि 2 दिन तक सोई नहीं थी। शुभानी बताती है कि हर तरफ लोग देश का नाम लेकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। कई लोगों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। उस दौर में लोग देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से दिए गए भाषण को लेकर भी आपस में चर्चा कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ पंक्तियाँ राहुल गांधी जी की बताना चाहता हूँ जो कि उन्होंने आज ही कही थी। वो कहते हैं, हर एक भारतीय की आवाज़ है भारत माता। मेरी भारत माता ज़मीन का टुकड़ा भर नहीं, कुछ धारणाओं का गुच्छा भर नहीं, ना ही किसी एक धर्म, संस्कृति या इतिहास विशेष का आख्यान, ना ही कोई खास जाति भर, बल्कि हर एक भारतीय की आवाज़ है भारत माता। चाहे वह कमज़ोर हो या मजबूत, भारत माता की यह आवाज़ सब जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कंपनी के प्रति ईमानदारी निष्ठा से अगर काम करेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ होगी, तो उसमें आप सभी की भी ग्रोथ होगी, आप सबकी ग्रोथ होगी। और हमें अपनी कंपनी को ऐसा बनाना है कि लोग हमारी कंपनी की मिसाल दें। इतना कहके ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। अंग्रेज लोग इसी दिन को 1945 को अंग्रेज के सामने जापान ने सरेंडर किया था। उसी दिन को याद करके अंग्रेज लोग बोले 15 अगस्त को आपको याद रखने के लिए अंग्रेज लोग मनाया था। 15 अगस्त की अब आज़ादी होगा। मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखे थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात तो सही है, हमारा देश में बहुत सारे भाषा है, बहुत जाति धर्म लोग हैं, लेकिन सब है, हम सारे एक इंडियन का आइडेंटिफिकेशन हमारा होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट करें, क्योंकि एक ब्लड देने से किसी ज़िंदगी बच सकता है। थैंक यू। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसके लिए बहुत सारे शूरवीर बलिदान दिए थे। उस बलिदानों को एक गाना के रूप में हम रखना चाह रहे हैं और सम्मान देना चाहते हैं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आप सबको ये तो ज्ञान होगा कि आज हम यहाँ पर एकत्रित किए हुए हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। क्योंकि हम लोग पहले आज़ादी 1930 में ही बना लिए थे, जो कि तब ब्रिटिश सरकार को ये पता चल गया था कि अब यहाँ पे राज करना बहुत ज़्यादा दिन तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के एक ऑफिसर ने जब मंगल पांडे को गोली मारी थी, तब से हमारा देश, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ये एकदम आज़ादी के कगार पर आ गए। Good morning everyone. First of all, wish you very very happy Independence Day और we are celebrate 77 Independence Day। मैं आप सभी को अपनी और कंपनी के बारे में 2 लाइन बताना चाहूँगी कि मुझे इस कंपनी में काम करके बहुत काफ़ी अच्छा लगा और जो मेरा सपोर्ट करने मिस्टर ज्ञान प्रताप सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। अब हम बड़े सर से आग्रह करेंगे कि इसका कार्यक्रम का क्लोजिंग करें और बताएं इसके बाद। आइए भाई स्टाफ जो काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं और बाकी एम्प्लॉय जो वफादारी से अपनी मेहनत में लगे हैं, ये सब आइए भाई का परिवार है। गाड़ी, मोटर, प्रॉपर्टी हो या बिजनेस,
कहीं ना कहीं टैक्स देकर देश के विकास में हम अपना फर्ज निभाते हैं। विदेश में काम करने वालों से भी विदेशी मुद्रा का राजकोष बढ़ता है और इससे विदेशों में भारत का सम्मान भी बढ़ता है। लेकिन जो अपना देश छोड़कर बाहर कमाने गए हैं उनसे पूछो अपना वतन क्या होता है। पराया मुल्क, अलग भाषा और अलग माहौल को उन हिंदुस्तानियों के दिल और दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो अपने मुल्क, अपनी भाषा और अपने माहौल को हर पल हर घड़ी याद करते हैं। अपने मुल्क की कैसी बेचैनी होती है एक पुराने गाने के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। ताली के साथ में बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। छू लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ये ऐसा दिन होता है जिस दिन हम कंपनी के बारे में जो आपको अच्छाई दिखती है वो भी बताते। जरूरी नहीं है कि आपको केवल अच्छाई बतानी है बड़े सर जाहिर सर के सामने। आपको ये लगता है कि मुझे कंपनी में ये कमी नजर आती है या कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, जो बार बार आपको काम नहीं करने दे रही है, तो वो आगे अपनी बात रख सकते हैं। उसमें वो इनाम के भी हकदार होंगे। जनपद सन 57 में वो तलवार तो रानी थी, बंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। जनपद सन 57 में वो तलवार तो रानी थी। जय हिंद जय भारत। कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मतलब हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी धंधा मतलब जो भी हम काम करते हैं अपना, सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। उस काम से बड़ा कोई हमारा धर्म नहीं है, वही सब कुछ है। कर्म ही पूजा होता है। कुछ जो उनका पैसा कटा था, पैसा कटने का मतलब होता है जैसे आपका मान लो सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 जिसकी जो भी सैलरी है, तो अगर उससे 1,000-500 रुपये कटता है, उससे कंपनी को कोई ज़्यादा मतलब उससे ग्रोथ नहीं होता, ना कुछ होता है, ना कंपनी से चाहती है। बस जैसे हम स्कूलों में क्या है, जब हम स्कूल हर जगह का अलग अलग प्रोसेस है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कोई गलती करते थे, होमवर्क नहीं करते हैं, टीचर वहाँ पे पैसा ना काट के हमें डंडा से मारते थे, कुछ भी करते थे। उसी तरह यहाँ का थोड़ा कंपनी का क्या होता है, हम यहाँ तो ऐसे मारने का काम नहीं है, तो हम सैलरी से थोड़ा काट के आपको ये एहसास कराते हैं कि कोई बड़ा लॉस ना हो या कुछ बड़ी आपसे गलती ना हो। छोटे ही गलती पे पहले स्टेप पे हम वो पेनाल्टी करते हैं। अच्छा भी होता है, उसको इनाम भी देते हैं। हमें अपने देश पर बहुत गर्व है और इसके लिए हमें अपने 4 प्राण त्यागने पड़े। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। वो आदमी नहीं है जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद जय। आगे इसको क्लोज करते हैं। नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 जान देते हैं
अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है।